मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चल दें, हम संग तुम्हारे चल दें। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।
इसकी आवाज नहीं है। ओम शांति। 9 मार्च के मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। बाबा कह रहे हैं बाप को हमें कैसे याद करें। बाबा कह रहे हैं तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। तो बाबा को हमें कैसे याद करना है, उनके गुणों को। और आपको बाबा आगे क्या करते हैं, ऐसे नहीं कि बस हम बिंदु रूप में उन्हें देखते रहे, तो उससे कुछ होगा नहीं। तो करें उन्हें गुणों और ऑक्यूपेशन दोनों को याद करते हुए उन्हें याद अपने जीवन में धारणा करना, तब हमारे विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है। ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत ही सहज हो सकती, किनको होगी। बुद्धि शुद्ध होगी और हमारे अंदर बेकार है, और किनको होगी, बाप को याद करेंगे, हमारा खान शुद्ध होगा। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है। जिनका मुरली से प्रेम होगा और जिनका योग होगा। और योग कब होगा, मुरली से प्रेम कब होगा। मुरली से प्रेम होगा, जोड़नी चाहिए। क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। योग कब होगा, योग तो यूं ही नहीं बैठे या परम धाम में आप चले गए, कितना मेहनत है योग करने में। कैसे मुरली से प्यार भी कैसे होगा, जब तक बाप से प्यार ना हो, जब तक हम प्राप्तियों को याद ना करें, जब तक हमें निश्चय ना हो। निश्चय भी तो चाहिए, पक्का निश्चय, आधा अधूरा निश्चय। बाबा कह रहे हैं उत्तर में, जिसमें कोई भी पुराने उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं है, जिनमें कोई भी उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं है, उनकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। और जिनकी बुद्धि क्लियर रहेगी, उन्हें बाबा की ज्ञान सहज ही धारणा हो जाएगी। तो बाबा करें, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। सेकंड है, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहर सकेंगे। भोजन बहुत शुद्ध हो, भोजन कैसा हो, शुद्ध हो। बाप को स्वीकार कराकर ही खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होगी। अगर भोजन बना रहे हैं और स्वयं खा लिया, बाबा को नहीं भोग लगाया, तो भी हमारा धारणा अच्छी नहीं होगी। तो ज्ञान को धारण करते करते तो मुरलीधर बन जाते हो। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान धारणा किन बच्चों में सहज होगी, तो क्या क्या होगा, उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं हो और पवित्र बुद्धि हो और भोजन जो बहुत शुद्ध हो और बाबा को स्वीकार करा के पहले खाए, क्योंकि दिया हुआ किसका है ये सब, बाबा ने दिया, हम पहले तो बना के पहले खा लिए। तो फिर हमारी बुद्धि अगर बाबा को कैसा भी है, पहले हम बाबा को भोग लगाएंगे, तो उसके लिए पहले हमें सफाई चाहिए, बिना नहाए तो हम बना नहीं सकते। तो सफाई चाहिए, पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए।
तो उस भोजन को खाने से हमारी बुद्धि मेहनत जब करनी पड़ती है जब हमारे भोजन में डिस्टर्ब होता है। आपको देखिए, भोजन शुद्ध करिए, आपको योग ऑटोमेटिक लगेगा। और वैसे ही जाकर बाहर से खा के आ जाइए एक बार, और देखिए आप चाह कर भी योग करेंगे, योग नहीं लगेगा, क्योंकि चाहेंगे फिर भी आपकी बुद्धि भटकेगी। और एक दिन खुद भोजन बनाइए अच्छे से और भोग लगा के खाइए, देखिए आपका मन कितना शांत, क्योंकि भोजन भी हमें बहुत सहायता करता है योग में। गीत है तुम्हारे बुलाने को नहीं चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है, सिर्फ आत्मा कहे तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, तो कौन बुलाती है? इसीलिए कहते हैं जीवात्मा बुलाती है। जब हम शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या हो जाते हैं? जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है? कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वह समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहाँ जाए, एक जगह तो टिक नहीं पाती। सर्वव्यापी कहने से समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के ही रूप है, तो फिर किसको याद करें? कहते हैं सर्वव्यापी भगवान है तो सबको, अब किसको कंफ्यूजन हो गया ना, हम किसके भगवान भी किसे माने? तो बाबा कह रहे हैं कि बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परम पिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती ही नहीं। अब सभी भगवान है तो कौन सी भगवान है अभी भी तो पता नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं लक्ष्य ही नहीं है तो हम याद किसे करेंगे? तो किसी भी चीज, किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में यह नहीं आता कि उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं। हम जब याद करते हैं परमात्मा को तो क्यों याद करते हैं? किसी को याद हम क्यों करते हैं? सुख देते हैं, कुछ चीजें मिलती है तभी तो याद करते हैं। बाबा करें कि वो हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं? ज्योतिर्लिंगम भगवान को हम क्यों याद करते हैं? जो हमें वो क्या देते हैं जो उनकी याद रहती है हमें? बाबा करें जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। मान लीजिए अभी आपके पास धन नहीं है, कोई धन दे दे, कोई आपका मकान बनवा दे, तो जब तक मकान में रहेंगे तो याद रहेगा कि इन्होंने हमें मकान बना कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि जिंदगी भर याद रहती है कोई कोई चीजें। कोई ने पाई पैसे दिया, वह तो लेन देन चलती है, परंतु समझो कोई गरीब है उसको कोई मकान बनाकर देवे, या उसकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी। बाबा करें थोड़ी सी वो मदद करते हैं पूरी जिंदगी कितना उन पर रहम करते हैं। तो बाबा करें ऐसे ही बाबा हमें क्या देते हैं? कुछ दिया है? फिर भी चेहरे आपके खुशी नहीं है। वो प्राप्ति का मतलब है कि हमसे दिखे, ऐसे नहीं कि आपके पास धन है और तिजोरी में पैक है। बाबा की प्राप्ति ऐसी है जो हमारे चाल चलन व्यवहार से दिखती है। तब यही इसका मतलब यही है ना कि हमारे में मिला है, जो हमारे में वो नशा है। इसका मतलब नशा नहीं है तो कुछ मिला ही नहीं है, बस मिला है फिर भी दुखी है। तो बाबा कह रहे हैं कि उनके नाम रूपी याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बनाकर दिया, कहेंगे ना, किसी से चर्चा करेंगे तो कितना खुशी से कहेंगे कि फलाने ने हमको ये मकान बना कर दिया। कब दिया? कितनी उमंग उत्साह से कहते हैं। और आप क्या कहते हैं? बाबा को परिचय देते हैं तो कहते हैं कि बाबा ने हमको ये दिया, कहते हैं कि बाबा से हमें ये प्राप्ति हुई। पहले आप अपना अनुभव बताएंगे कि हमें ये, हमारे जीवन में ये तकलीफें थी, ये समस्याएं थी, बाबा के पाने के बाद हमें ये मिला, तब उन्हें भी लगेगा हाँ इनका जीवन बदला है। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो कि बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो एक मकान नहीं देते हैं,
क्या दे देते हैं। तो हमें कितना याद रहना चाहिए। मनुष्य को तो न आत्मा का और न परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता नहीं पड़ता, कब अंदर प्रवेश करती है और कब निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं, उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ता है। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे। अब कोई ब्रह्म में जाइए, वह प्रकाश देखे, वो कोई परमात्मा तो है नहीं। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों की बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था। अभी क्या शिव को याद करते तो कैसे याद करते थे? लिंग रूप में ही याद करते थे। अभी तो बुद्धि में क्या है? अभी वह स्टार है। जैसे मैं आत्मा चमकती वह स्टार है। आत्मा का भी वही रूप, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती। आत्मा भी वही बिंदी रूप है, परमात्मा भी वही बिंदु रूप है। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? कर्तव्यों में अंतर। वो प्योर है, हम पतित बनते हैं, वो कभी पतित नहीं बनता है। तो बाबा कह रहे कि अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है, उनमें क्या ऐसी सुंदरता है जो इनकी महिमा है। किस वजह से उनकी महिमा करते हैं? पवित्रता की वजह से। बाबा करें कि आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र है और हर्षित मुख है तो बुरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है। समझाया जाता है आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है। यह लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। लाइट कब कम होती है? जब हम धीरे धीरे पतित बनते हैं तो आत्मा की लाइट धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हम दीपक की मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उससे भी छोटा सा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का सिमरण करते हो, बाप ने अपना रूप बताया है। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते। वह जानते ही नहीं, न जानने के कारण विकर्म विनाश हो नहीं सकते। तो शिव को तो याद करते हैं, लेकिन उनके ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं उनका रूप कैसा है, इसलिए उन्हें कोई भी फायदा नहीं होता। तो बाबा कह रहे हैं कि यही नहीं जानते, यह जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे। अच्छा फिर क्या होगा यह भी नहीं जानते। तुमको बाप समझाते हैं कि योग से तुम विकर्माजीत बनेंगे। 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। अब आपको समझाया गया है कि 5 विकारों की मैल कब खत्म होगी? जब हम बाबा को याद करेंगे और विकर्माजीत बनेंगे। तो बाबा ने समझाया है, तब तो खुशी मिली है, तब तो खुशी से आप याद करते हैं। वह यह नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं। बाकी मनुष्य तो अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है, अब उनको यहाँ बुलाते हैं। तुम जानते हो बुलाने की तो कुतरकारी नहीं। अब करें अब उनको यहाँ बुलाते हैं, तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार नहीं। जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे? परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाएंगे कैसे? जिसको याद किया जाता है उसके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को तो जानना चाहिए।
परमात्मा की पहचान कोई के पास है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या करते आए कुछ भी समझ नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं, गीता में भी कहा है बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। यह गीत बाप की महिमा में है कि तुम्हें बुलाने को जी चाहता है। तो बाबा करें बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सुनाओ तो फिर हम औरों को सुनाएंगे। आकर हमको राजयोग सिखलाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप है तो निराकार, फिर वह आए कैसे? बाबा कैसा है? निराकार, फिर वो आएगा कैसे? कैसे आएगा? शरीर का तो आधार लेना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तो समझ आया है कि आत्मा परम धाम से आती है, पहले पहले गर्भ में तो जाना पड़ता है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वो आता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, आप जितना भी बुला लीजिए, लेकिन वो कब आएगा? जब उसका टाइम होगा तभी आएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं अपने पूरे टाइम पे आता हूँ, जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब शुरू होता है? संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होना होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बाप बैठ समझाते हैं। यह सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, और कोई को पता नहीं कि संगम युग कब है और कब बाप आते हैं और कब राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप बैठ समझाते हैं कि मैं निराकार आऊं कैसे। यह तो कोई को ख्याल नहीं किया, कोई ने भी ख्याल नहीं किया कि परमात्मा कैसे आएगा। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना, जरूर। कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के संगम पर आते हैं तो जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं। भगवान आएगा तो जरूर कुछ काम करेगा, ऐसे तो नहीं कि यूं ही आएगा। तो बाबा कह रहे कि जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करने आते हैं, और कैसे आते हैं यह कोई नहीं जानते हैं। बाप को आकर प्रजा रचनी है, वह राजयोग सिखाना है, तो किसको सिखाएंगे? सतयुग आदि में तो देवता वर्ण है, इसके पहले कौन सा वर्ण है? सतयुग के आदि में देवता वर्ण है, देवताओं से पहले कौन सा वर्ण है? तो ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना कौन करता है? शिव बाबा। तो बाबा करें कि तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। अब वह ब्रह्मा आए कहाँ से? फिर अब ब्रह्मा कहाँ से आए? क्या सूक्ष्म वतन से उतर आए? कहाँ से आए? बाबा ने कैसे दिखाते हैं कि विष्णु का अवतरण ऊपर से वरुण पर सवार हो आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है, विष्णु को कहाँ आना है? वो तो सतयुग में रहेंगे। बाबा करें कि जैसे विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उनको भी इस पढ़ाई से यह पद पाया। फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती। पहले कौन आते हैं? पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी।
स्वयंवर करेंगे तो विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के तो रूप है, छोटेपन भी दिखाना पड़े। यह बातें और कोई नहीं जानते कि राधे कृष्ण क्या बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, जब यह पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। कौन? उन्हीं का नाम फिर क्या रखते हैं? ब्रह्मा। 84 जन्म भोग जरूर वृद्धा अवस्था को पाया होगा, तब उनका नाम क्या रखा? ब्रह्मा। बाबा पूछ रहे थे ना ब्रह्मा कहाँ से आए, तो बाबा ने कहे कि 84 जन्मों को जो पहला नंबर प्रिंस था वही होंगे, लास्ट जन्म में जो आया उनका नाम रखा ब्रह्मा। इनमें प्रवेश किया। अब तुम बच्चे समझते हो कि मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रची है। अब पता है ना आपको मनुष्य सृष्टि कब रची गई और कैसे रची गई, पता है? ज्ञान तो है ना, आप बता सकते हैं किसी को? तो बाबा कह रहे हैं कि इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो न सके। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर उसको वृद्धि में लाने में मदद करती है। यह भी ज्ञान ऐसे है। पहले पहले बाप आया, इनमें प्रवेश हुआ और इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुह्य से गुह्य बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता है। परंतु आत्मा में उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार हैं, वह जब निकले तब तो यह ज्ञान धारणा होगा। बाबा करिए यह ज्ञान धारणा कब होगी? जब आत्मा में कितने उल्टे सुलटे, अब भक्ति मार्ग की इतने बातें हैं, अब आप ज्ञान सुनाइए और वो लोग कहें कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। राम तो आए त्रेता में, आप कहेंगे राम, वो कहेंगे कृष्ण तो आए द्वापर में और आप कहेंगे सतयुग में आए, क्योंकि उनके दिमाग में तो वही बातें हैं। वो कहेंगे राम के साथ रावण है और कृष्ण के साथ कंस है। तो बाबा करें जब तक उनके दिमाग से ये बातें नहीं निकलेगी तब तक ये ज्ञान धारणा नहीं होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि योग हो तब विकर्म विनाश हो जाए और बुद्धि शुद्ध हो जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़े और भागे। पहले पहले जब बाबा के पास आए थे, थोड़ा ही ज्ञान सुनाया था बाबा और कितना उन्हें नशा चढ़ा, सब घर बार छोड़कर भागे। फिर कितने टूट भी पड़े, कितने छोड़कर चले भी गए। माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। यह पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। क्यों डरते हैं? मनुष्य क्यों डरने लगते हैं? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने से वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? पहले तो डर जाते हैं कि वो भाई बहन बना देंगे। अरे ऑलरेडी तो हम भाई बहन है ही, एक बाप के बच्चे हैं तो ऑलरेडी हम भाई ही भाई हैं, इसमें डरने की क्या बात है? और दूसरा खान पान छुड़ा देंगे। आप आओ, आपकी धारणा अच्छी होगी, आप खुद ही छोड़ दोगे। कोई जबरदस्ती थोड़े कहेगा कि आप ये मत खाओ, ये मत करो, कोई किसी को कहता ही नहीं, अपने आप ही आपके मन में होगा। इसलिए बाबा कह रहे वो डरते हैं। अब तो बाबा कह रहे कि अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा शरीर का लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करके क्या करेंगे बाबा? अगर 10 साल के बच्चे में प्रवेश कर दिया तो क्या करेगा बाबा? वो तो ज्ञान इतना गुह्य बातें तो सुनाएगा नहीं, इतनी अनुभव की बातें। तो बाबा कह रहे कि छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अंत में आता हूँ। इससे इनसे बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए तो अनुभवी होगा ना। ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए?
12 क्योंकि बहुत शास्त्र पढ़ा तब तो उतना अनुभव है, दुनिया का पूरी उन्हें अनुभव है। बाप कहते हैं कि मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, शास्त्र आदि पढ़े तब तो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आया और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको अभी नया बन रहे हो, इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे, वहां माया होगी नहीं। यह तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, यह तो सब मानेंगे ही। भगवान ने आदम विधि ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची। गीता में कहते हैं कि मैं राजाओं को राजा बनाता हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाकर असुर से देवता बनाता हूँ। तो कब बनाते हैं? संगम पर ही तो बनाते हैं। भल यह लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। बाबा क्या करते हैं, पहले हम शूद्र वर्ण में थे, फिर ज्ञान अमृत पिलाकर हमें क्या लाते हैं, ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं, उसके बाद ही तो हम देवता बनेंगे। तो तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वह है प्रजापिता। वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम ही हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं, हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते। क्या डालते हैं? रुद्र यज्ञ में क्या डालते हैं? अपने पापों को हम स्वाहा करते हैं। तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में दावा करें कि अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती, न कोई आवाज आदि करते हैं। उसमें क्या करते हैं? यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करते हैं। तो बाबा कह रहे वह तो कितना आवाज करते हैं, स्वाहा स्वाहा कितनी ध्वनि हुआ करते हैं। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज नहीं, चुप शांत और साइलेंट रहना, आवाज तो बिल्कुल ही नहीं करनी। तो बाबा कह रहे हैं कि योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं, तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती गाई हुई है, जिसको जगत अम्बा कहते हैं, उनसे सब मनोकामनाएं पूरी होती है। अब अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट तो बहुत समझाई जाती, लेकिन बाबा तो पॉइंट्स तो बहुत समझाते, लेकिन क्या होता, धारणा भी तो हो। इतना पढ़ा रहे हैं और धारणा ही ना हो, तो धारणा तब हो, कब हो? जब योग में रहे, फिर विकर्म विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहर नहीं पाएंगे। बच्चों को समझाया है पहले ही। क्या समझाया है? क्या समझाया पहले बाबा ने? कुछ समझाया है? इतना सोच के क्यों बोल रहे हैं? क्या समझाया बाबा ने पहले? बुद्धि हमारी शुद्ध कब होगी, पवित्र कब होगी? और किससे होगा? बाबा कह रहे हैं कि पहले भी समझाया था कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है। क्या किया जाता है? पहले भोग लगाया कर फिर खाया जाता, क्योंकि उनका ये सब दिया हुआ है। तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आवाहन किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर हम खाते हैं।
बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम जैसे हैं विहनिया। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? कब खाएगा बाबा? कब खाएगा आपके साथ? पवित्र आत्मा जो भोग बनाएगी बाबा उसकी वासना ले सकते हैं, और अगर दूसरी आत्मा कई बार बना देती है तो बाबा उस भोग को भी स्वीकार नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, और आप कहीं से भी उठा के लाके भोग लगा दिया, किसी के हाथ का बना हुआ भोग लगा दिया, बाबा स्वीकार नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा तो है संपूर्ण पवित्र और हम जैसे विहनिया। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा जा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम विहनियों के साथ वो खाएंगे वो। फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ, खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाएंगे तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा बिल्कुल शुद्ध है। वह हम पतित के साथ खाए यह नहीं रहता, वह वासना ले सकता होगा। बाबा कहते हैं मैं वासना भी क्यों लूं? आपकी खुशबू, भोजन की खुशबू भी क्यों लूं? मैं तो हूँ निष्कामी, तो शौक थोड़े है कि आपके जो भोजन बना रहे हैं उसकी खुशबू ले खाए। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है। मैं 100% निष्कामी हूँ। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं कि हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वो बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हो। वो भी जब खाएंगे जब पकाने वाले कैसे हो? योगी हो। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं, तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सर्विस करने। हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हो। तुम भल 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार के भी भोग लगाओ। भक्तों ने भी तो भोग लगाया और भक्तों ने ही बांटकर खाया। भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा खाता नहीं है तो हम भोग क्यों लगाएं। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं कि मैं निष्कामी हूँ तो ऑफर ही नहीं करो, मैंने याद करके उन्हें भोग ही ना लगाओ। तो बाबा कह रहे हैं फिर भी क्या करो, ऑफर करना चाहिए। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में भी नहीं लेते, उसमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहता था, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने रजाई लेवे। वह तो दाता है ही, आप लगाएं या न लगाएं, क्या है वह? दाता है। यह सारी सूक्ष्म बातें हैं, वो कहाँ ले नहीं जाते, यहाँ ही बैठे वैकुंठ का सत्कार कराते हैं। यह जैसे कि गुण है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। तो क्या धारणा करेंगे आज? क्या बाबा बताया? भोजन शुद्धि से बना के भोग लगाए, भोजन शुद्धि से बनाए, फिर भोग लगाए, बाबा की याद में बनाए, तभी आपकी बुद्धि क्या होगी? शुद्ध होगी। योग में मेहनत इसलिए लगती है कि हम खाने पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए तो हमें मेहनत लगती है। तो बाबा क्या करें, शुद्धता से पवित्रता से हम भोजन बनाए, फिर बाबा की याद पे उन्हें ऑफर करें, देने वालों को ही न खिलाएं, तो फिर क्या होगा? तो धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट है बाप भल निष्कामी है।
लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। लगाते हैं आप लोग? कौन नहीं लगाता? कौन नहीं लगाता? सब लगाते हैं। आवाज नहीं आ रही। बाबा कह रहे हैं कि भोजन लगाने के लिए पहले नहा के शुद्धता से भोजन बनानी पड़ेगी, तभी तो लगाएंगे। अगर नहीं कुछ है तो आप ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, ऐसा भी है ना। और ड्राई फ्रूट लगा दीजिए, दूध है उसका भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाइए तो जरूर। बाबा कह रहे हैं बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। सेकेंड है, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप को स्वाहा करना है। पाप कैसे भस्म होंगे? जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमारे पाप भस्म होंगे। आवाज में नहीं आना, चुप रहना है, इन्हें कि बहुत शोर मचाए। जितना याद उतना हमारे साइलेंस, क्योंकि बाबा क्या है? शांति का सागर। हम भी क्या है? शांत स्वरूप। तो बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना। वरदान, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ इसका हिसाब न्यारे पन से लगा सकती हूँ। बाप का प्यारा कब बनेंगे? जब शरीर से न्यारे होंगे, तभी आप बाबा कह रहे हैं न्यारेपन का, बाप का आप कितना प्यारे हैं इसका हिसाब अपने न्यारेपन से लगा सकते हैं। तो न्यारेपन का कितना आप अभ्यास करते हैं? कितना करते हैं? ऐसा महसूस होता है कि शरीर नहीं है, आत्मा चली गई, तभी तो वो न्यारा कर रहेगा। तो बाप तो है हल्का और हम शरीर में भारी बैठे हैं, तो कैसे उड़ेगी? तो बाबा कह रहे हैं जितना न्यारापन उतना बाप का प्यारा। अगर थोड़ा न्यारे हैं बाकी फंस जाते हैं तो प्यारे भी इतने होंगे। थोड़ा सा न्यारे, कभी 1 सेकेंड, कभी 5 मिनट, 2 मिनट, तो उतना ही बाप के आप प्यारे होंगे। बाकी दुनिया में फंसे हैं तो सदा बाप के प्यारे हैं, उनकी निशानी स्वतः याद है। उन्हें याद करना नहीं पड़ेगा। क्या अपने पिताजी को याद करते हैं कि फुर्सत से बैठ के चलो आज अपने माता पिता को हम याद करते हैं? जब मर्जी जब याद कर लेते हैं। जो प्यारे चीज जो अपनी चीज होती है ऑटोमेटिक याद रहती है। ऐसे नहीं कि आप सुबह बैठिए 4 बजे उठ करके हम अपनी चीजें चलो याद करते हैं। आज यहाँ तो हमें याद करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि याद करो याद करो। क्यों? क्योंकि हम अपना अभी मानते नहीं, कहते तो हैं लेकिन उतना प्यार नहीं है जितना बाबा हमें प्यार करता है। क्या हम उतना प्यार करते हैं? जितना बाप प्यार करता है उतना हम करते हैं? अगर प्यार करते तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, याद ऑटोमेटिक रहती। तो बाबा कह रहे कि जो सदा बाप के प्यारे हैं उनकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है। कोई चीज आपके पास अच्छी हो तो आप बहुत संभाल के रखे हो, छुपा के रखे हो, फिर भी याद तो रहती है, ऐसे नहीं कि भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे जो प्यारी चीज होती है वह निरंतर याद रहती है और स्वतः याद रहती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है। कौन सी चीज है? फिर भी हमें भूल जाती। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते हो? कैसे भूल सकते हैं आप? बताइए। ऐसी प्रिय वस्तु आपको मिली है और वो भी आप भूल जा रहे हैं, वो भी कितने 1000 साल बाद मिली है, 5000 साल मिली है ना, और फिर वो चली जाएगी। ऐसी भी नहीं है कि आपके परमानेंट हो रही, फिर भी हम भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे भूल कैसे सकते हो? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति व वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। बाबा कह रहे भूलने की कारण क्या है? बाप से भी ज्यादा हम किसी को महत्व देने लगते हैं।
वो हमसे बाप से भी ज़्यादा प्रिय है। चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वैभव हो, कुछ भी हो, तब बाबा की याद नहीं रहती। तो बाबा कह रहे हैं प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। तो बाबा ने क्या बताया, निरंतर योगी कब बनेंगे? जब बाप को हम अपना सबसे प्रिय, सबसे अमूल्य माने कि बाबा ही सबसे प्रिय है। बाबा ना रहे तो आपका कुछ वजूद भी नहीं, कुछ है ना, आप इधर के ना उधर के। बाबा की वजह से आपकी पहचान, कहीं भी जाते हैं तो देखिए बाबा के बच्चे हैं, विश्व में कहीं भी चले जाइए, बाबा के घर में जाइए तो आपको वो सम्मान, वो प्यार भरपूर, क्योंकि बाबा देता है। तो बाबा कब देगा? जब बाबा को आप प्रिय बनाएंगे तब। स्लोगन है, जो अपने नाम, मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते वही परोपकारी है। जो अपने नाम, मान और शान का भी त्याग कर बेहद सेवा में रहते वही क्या है? परोपकारी। सेवा किया यह भी नहीं कि हमें मान मिले, कोई सम्मान करे, तो क्या हुआ? सारा आपका गया, वो सेवा थोड़े हुई। आपने सेवा करके बता दिया हमने तो इतना सेवा किया है, हमने इतना लगाया है, आपने थोड़े लगाया। सेवा तक तो गया ना, आप सेवा करके अहंकार कर रहे हैं, कोई मान करे, कोई सम्मान करे, फिर वह सेवा नहीं है। उसमें मान सम्मान की कोई भी हमें इच्छा न हो, तब वह है परोपकार। तो शारदा मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम कर्माजीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर है, जिन्हें कोई भी पुराने उल्टे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध हो जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। बाबा कह रहे हैं कि भोजन का ज्ञान की धारणा कब होगी? जब बाबा को अच्छे से भोजन कराकर, स्वीकार कराकर जब आप खाएंगे, और किसके साथ खाएंगे? बाबा के साथ खाएंगे, तब आपकी ज्ञान की धारणा अच्छी होगी। तो ज्ञान को धारणा करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। गीत क्या था? जी चाहता है बुलाने, नहीं बाबा तो आया हुआ है, बाबा को आपको बुलाना पड़ता है कि आ जाओ। 9 बजे बोले थे और आएंगे इतनी लेट, तो बाबा क्या प्यार करेगा? सही बात। बाबा तो अपने टाइम पे आता है, ऐसे नहीं कि बाबा बोले 9 बजे आए, आप बोले नहीं मैं 10 बजे आ जाऊँ। बाबा को टाइम हुआ, आप पता चले आपकी श्वास तभी चलेगी। बाबा को हर टाइम का फिक्स रहता है। तभी भोग लगाएंगे, उसके बाद होली का प्रोग्राम कर देंगे, ठीक है? अभी भोग लगा लीजिए। अच्छा, ओम शांति।
खुशबू बिखर जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। आज होली मनाई जाएगी, तो होली में पहले क्या करते हैं? पहले होली में हम जलाते हैं, फिर मनाते हैं ना। तो होली में जलाते क्या है पहले, क्यों जलाते हैं पहले? कुछ तो पता होगा तभी तो हम जलाएंगे और मनाएंगे। तो क्यों जलाते हैं और फिर क्यों मनाते हैं, पता है आपको? इसलिए पहले परंपरा है जलाने का। जलाने अंदर के आपने सारे बुरे विचार, भावनाएं, घृणा, इत्यादि इसको पहले जला लो और अपने अंदर को पहले शुद्धता, पवित्रता से भरकर परमात्मा के संग क्या हो जाए, रंग में रंग के पवित्रता को धारण करके फिर हम उसके साथ रंग में रंग होली मनाते हैं। तो क्या कैसे मनाएंगे? आपने तो होली मना ली, जला भी ली और मना भी ली। अब यहाँ आध्यात्मिक होली मनाएंगे कि सच्ची होली दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे उस ईश्वर के साथ कि अपने सारे बुरे विचार, बुरे भावनाओं को हम त्याग कर आज से जला देते हैं और अपने मन और संकल्प में संपूर्ण पवित्रता के साथ श्रेष्ठ संकल्प को धारण करते हुए सच्ची होली मनाएंगे कि एक संग में कौन रहे? परमात्मा रहे और कोई न रहे। मन में और क्या बाबा क्या कहे? आज सबसे प्रिय कौन सी वस्तु होनी चाहिए? बाबा और कोई नहीं। फिर आज होली, फिर परसों क्या है? 11 तारीख है। 11 तारीख में कुछ है? जानते हैं आप उनको? पहचानते हैं? गुलजार दादी कौन है? तो कुछ गुलजार दादी भी है कि नहीं? तो कुछ करना होता है हमें कि वैसे ही छोड़ दे बस? आपकी जो सहमति होगी वैसे किया जाएगा ना। आप लोग जो राय देंगे कुछ करें कि वैसे ही रहने दें? नहीं करेंगे ना, अच्छे से करें। अच्छे से करने के लिए आपका सहयोग भी चाहिए, योग का भी सहयोग चाहिए। यहाँ हमें योग भी करना है 8 से 9, 8 से जो भी है योग करना बहुत जरूरी है। आप योग पे ही ध्यान नहीं देते, सारी चीजों का हमें ध्यान रहता है लेकिन योग पर हमें, अब उसी से अब सारा कल्याण है। जब तक विकर्म विनाश नहीं होगा, जब तक हम पवित्रता को अपने धारण नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे होगा, विक्रमाजीत कैसे बनेंगे? तो योग भी, दादी की अवस्था देखिए कैसी रहती थी। तो हमें उस दिन और ही पावरफुल योग करना है। योग के बाद फिर मुरली क्लास, फिर उसके बाद श्रद्धांजलि भोग लगाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, फिर ब्रह्मा भोजन करेंगे। करना है ब्रह्मा भोजन, जिसके लिए देवताएं तरसते हैं। बाबा कहते हैं ना, देवताओं को विचार रहती है कि हम ब्रह्मा भोजन करें, तो उस दिन हम ब्रह्मा भोजन करेंगे। अच्छे से धूमधाम से बढ़िया से मनाएं और अपनी पावरफुल स्थिति के द्वारा, अपनी स्थिति खराब करके नहीं, हमारी इतनी स्थिति श्रेष्ठ हो कि हमारी वाइब्रेशन विश्व तक जाए। संकल्प से ही सृष्टि है। तो आप जितना योग श्रेष्ठ करेंगे, जितना आप दादी को तो मना लिया, कर लिया, लेकिन अपने जीवन में उतारा नहीं, तो फिर मतलब क्या हुआ मनाने का? अब उनके जैसा हम बने तो, कि उन्होंने इतनी पावरफुल कैसे बनी कि उनके तन में बाबा आए, कुछ तो विशेषता है तभी तो उनके जैसा तो हम बने। तो उस दिन मनाएंगे, आज होली मनाएंगे। तो भाई साहब गाना गाएंगे, फिर विनोद भाई साहब होली के बारे में बताएंगे। अब देखिए बच्चे आ जाते हैं तो डांस भी हम वो करवाते हैं। 10 तो बज गए, अभी तक आए नहीं। फिर उसके बाद आपको गुलाल और अमृत, फिर उसके बाद भोग भी दिया जाएगा। अभी नहीं देंगे। फिर पता चला आप भोग खाने में बिजी रह जाएंगे। फिर उसमें बिजी, उसमें उठ के अब चले जाएंगे।
कि हमें ये काम है, इस तरह भूख की वजह से आप रोके तो रहेंगे। ओम शांति। आप दीदी तो गाना गाएंगे आप भी तो गाना गाओगे। सबके गाने आज लगे उन्होंने होली जब मनाई, आज हम लोग का मनाएंगे अच्छे से। आप दीदी के बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है अनंत तोरे चक्र बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम है दम। जय भोले बाबा की। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। पति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगी होश में आयो, पकड़े का तब शीश लगायो।
आशुतोष भोले बाबा भय प्रसन्न, बकरे ने मुख से जो बोली बम बम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदानंद दयानंद दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदानंद दयानंद दाता पुरारी। चिदानंद सम्मोह मोह परारी, प्रसीद प्रसीद प्रभु मन माधारी। ध्यान लगाई के ज्योति जगाई के, ध्यान लगाई के ज्योति जगाई के, शिव को पुकारते चलो जी हरिदम। खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू की दरभंगा। खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू की दरभंगा। खपर खाल बगंबर अंगा, मेरो जोगी मस्त मलंगा। भक्तों में कर दो बाबा करम, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। इनसे जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। होली गाना तो गाना रानी माता जी गाएंगे होली गाना वैसे स्पेशल तो वही है स्पेशल। एक आप गा दीजिए, एक वो गा देंगी। पीछे से आगे को आ जा। अच्छा आवाज तो हंसी की बात कर रही ना बिल्कुल। पहले आप बोलो कर दे तो मेरी आवाज तो ऐसी ना कर रही पर बाबा की सुनाइए तुम्हारा। आपके गाना गा रहा हूं मैं। अच्छा मेरा गाओ मैं समुद्र हूं। ऊधम ऐसा मचाओ बिरज में, सबके सर के रंग मंगन सींचे। चौपद माकर छज्जन छतन, चौबारे बैठ के केसर पीसे। बर पिचकारी दही दही प्रिय को, पीछे से गोपाल गुलाल उलीचे। अरे एक ही संग
कुहार पड़े सखी, भई बह भई ऊपर में भई नीचे, ऊपर नीचे में सखी हो गयो भारी धुंध, ना जाने कहाँ रसिया होरी में मेरा हो गयो। रसिया होरी में मेरा हो गयो। होरी में भैया होरी में, होरी में मेरा खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरा खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। बाजू बंद मेरा पड़ो रे मोल को, बाजू बंद मेरा पड़ो रे मोल को, बाजू बंद मेरा पड़ो रे मोल को, तो पे बन बाहू तुमरे कौल को। रसिया होरी में होए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। होली के बड़ुआ की जय। ये कोची बात बड़ुआ मक्का मार दो, मक्का मार दो काय, मक्का मार दो काय। साथ लड़की मेरी नंदू लड़की, खटास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी। आसमान सिर पे मार पड़ेगी। आवाज को कोई बढ़िया धमक आनी चाहिए। धमक जब पे मेरा खांसी की आवाज बड़ी यहाँ ले आओ, माइक ले आओ, माइक अब आएगा देखो अब चलेगा अब उठेगा तो आपको दीदी ने इंतजाम तो कर लो कर तो दीदी लोग नंबर है आज दीदी लोग नंबर है
Go for it, that go for it.